साधक भजन कैसे करे। तो महापुरुषों ने भजन करने की 4 विधियां ये भक्तों के लिए बताई है। मानवों के लिए 4 विधियां महापुरुषों ने बताई है कि भजन का आरंभ आप बैखरी वाणी से करें। बैखरी का अर्थ होता है व्यक्त होना। जैसे हम यहां बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। हम यहां बैठकर अपना भगवान का नाम जपें, राम 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 राम, ओम ओम ओम, जो हमको जपना है। हम बोले, आप लोग सुने, इसका अर्थ होता है बैखरी। इसका नाम बैखरी वाणी का जप होता है। तो साधक साधना का आरंभ, भजन का आरंभ ऐसे ही करता है। पहले वह नाम का जाप बैखरी वाणी से करता है। उसके बाद जब थोड़ी बहुत नाम पकड़ने की क्षमता आ जाती है, इस श्वास में नाम देखने की क्षमता आ जाती है, तो वही साधक जो बैखरी वाणी का जाप कर रहा था, वो अब मध्यमा वाणी में प्रवेश कर गया। मध्यम का अर्थ होता है धीरे धीरे, मध्यम वाणी में जप। आप ही कहें और आप ही सुने। बगल में कोई बैठा हुआ है तो उसको न सुनाई पड़े, केवल होंठ हिले, जिह्वा हिले, आपको समझ में आवे कि आप नाम जप कर रहे हैं और मन आपका उस नाम पर लगा रहे। ये होती है मध्यमा वाणी की जाप। ये जाप करते करते जब साधक की अवस्था थोड़ी और उन्नत हुई, तो वही साधक पश्यंती वाणी में प्रवेश कर जाता है। पश्यंती का अर्थ होता है, पश्य का अर्थ होता है देखना। नाम को न मन, ये न जिह्वा को जाप करना है, न होठ को जाप करना है, न आपको बोलना है, न किसी से कहना है, न किसी को सुनाना है। केवल आपके मन की दृष्टि, आपकी सूरत को इस श्वास में लगाना होता है। आती जाती श्वास पर मन को बिठा दें, पहरा बिठा दें मन का, मन की दृष्टि का। इस मन की दृष्टि से देखें, श्वास कब भीतर गई उसको देखें, फिर कब बाहर आई उसको देखें, फिर कब भीतर गई उसको देखें, फिर कब बाहर आई उसको देखें। इसको न घटाना है न बढ़ाना है। सहज जो श्वास आपकी चल रही है, कदापि इसको घटाएं बढ़ावें न। सहज जो श्वास चल रही है, इसी श्वास पर अपने मन को लगा दें। मन की दृष्टि का नाम होता है सूरत। अब ये दृष्टि होती कैसी है? जैसे आप यहां बैठे हुए हैं, आप थोड़ा विचार कर लें कि आपके घर का प्रमुख द्वार कैसा है। विचार कर रहे हैं? आप यहां बैठे हैं, लेकिन आपको घर का प्रमुख द्वार दिखाई पड़ रहा है। पड़ रहा है कि नहीं? यही दृष्टि जो है, इसी को सूरत कहा जाता है, इसी को मन की दृष्टि कहा जाता है। इसी दृष्टि से इस श्वास को देखा जाता है। तो इसी सूरत को, इसी मन की दृष्टि को आप श्वास में लगा दें और फिर देखें श्वास कब भीतर गई, कब बाहर आई, फिर कब भीतर गई, कब बाहर आई, उसको देखें। और इस आती जाती श्वास में इस नाम को ढाल दें। श्वास भीतर गई तो ओम, ये आपको मुख से नहीं कहना है। ये आप जब पश्चंती वाणी में प्रवेश कर जाएंगे तो ये नाम ये श्वास में ढल जाता है। श्वास में तो केवल नाम ही प्रवाहित है, नाम ही होता है, उसमें और कुछ होता ही नहीं। ये तो हमने विकृतियां भर रखी हैं, किंतु यह श्वास, यह नाम के सिवाय और कुछ कहता ही नहीं। इसलिए इस आती जाती श्वास में इस नाम को ढाल दो। श्वास भीतर गई तो ओम, बाहर आवे तो ओम, फिर भीतर गई तो ओम, बाहर आवे तो ओम।
ये केवल आपको मन से कहना है, न जिह्वा हिले न होंठ, कुछ नहीं। आप चलते फिरते उठते बैठते, गाड़ी से चल रहे हों, बस में चल रहे हों, खुरपी चलाते, कृषि कार्य करते, कुछ भी आप करें, आप इस प्रकार का जाप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भजन अब ये निरंतरता होती जा रही है आप में। श्वास क्रिया में आप बैठे हैं तो मन को श्वास में लगा दें, नाम में लगा दें। ये निरंतर चलते फिरते फिर आप जाप करते रहें। और जब ये नाम पश्चंती से थोड़ी और उन्नत हुई अवस्था है आपकी, तो यही नाम ये परावाणी में प्रवेश कर जाता है। परा का अर्थ होता है ये न तो आपको जाप करना है, न तो मन को श्वास में लगाना है, न नाम में लगाना है, न रूप में लगाना है, कहीं नहीं लगाना है। आपको कुछ करना ही नहीं है। ये अजपा जाप, ये जपे न जपावे अपने से आवे। न आप जाप करो, न जाप करने के लिए मन को बाध्य करो। ये निरंतर ये मन श्वास में लगा रहता है, नाम में लगा रहता है। ये परा नाम इसलिए है क्योंकि ये उस परम तत्व परमात्मा में आपको प्रवेश दिलाने वाला है, इसलिए इसका नाम परा है। तो वही साधक जो आरंभ में वैखरी वाणी से जाप करना आरंभ किया था, आज उसी साधक की अवस्था धीरे धीरे क्रमशः चलते चलते वो परावाणी में प्रवेश पा जाता है। फिर जब संस्कारों का जो पूर्वकृत हमारे कर्म है, वो संस्कार जहां समाप्त हुए तहां वही साधक उस परमात्मा में प्रवेश पा जाता है। एक साधक की जो साधन पथ है, यही आरंभ है जो वैखरी वाणी से है, और पूर्ति पर्यंत यही चलते चलते उस परमात्मा में प्रवेश पा लेता है। बस वही अंत है। किंतु कभी कभी साधक आरंभिक क्रिया को छोड़ देते हैं, वैखरी वाणी से जाप नहीं करते। कोई उनसे उन्नत अवस्था वाला साधक है तो लगते हैं उनकी नकल करने। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, नकल या ईर्ष्या से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि जो भजन तुम कर रहे थे वो वहीं पर रुक गया। क्रमशः यदि आप चलते रहते तो आज पर प्रथम सीढ़ी, कल दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, फिर चौथी सीढ़ी, क्रमशः चलते चलते आप वहां तक पहुंच जाते। किंतु जब आपने पहली सीढ़ी पर चला ही नहीं और फिर अंतिम सीढ़ी पर खड़े साधक की वो आप भूमिका निभाने लगे, नकल करने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ऐसा साधक भय को प्राप्त होता है। भय परमात्मा में तो होता नहीं, भय तो प्रकृति में होता है, अर्थात परमात्मा से विमुख हो जाता है, वो इस प्रकृति में भटक जाता है। इसलिए साधकों को सदैव चाहिए कि वो साधन पथ पर क्रमशः चलने का प्रयास करें, अपने से उन्नत अवस्था वाले साधकों की कदापि नकल न करें। अन्यथा जो कुछ है उनके पास, थोड़ा बहुत अभ्यास नाम जप का, वो भी समाप्त हो जाएगा, वो भी शून्य हो जाएगा। यद्यपि इस साधन पथ में साधन के आरंभ का कभी नाश नहीं होता, किंतु दूरी तो बढ़ ही जाती है। जो आपको 2-1 जन्मों में प्राप्त करना है वो 4-6 जन्मों में आपको प्राप्ति होगी, बस यही होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इस साधन पथ में एक बार जिसने पैर रख दिया, 2 कदम इस साधन पथ पर जो चल दिया, फिर इस साधन का कभी किसी जन्म में नाश नहीं होता। ये साधन आज जो आप भजन आरंभ कर रहे हैं वो आपका उद्धार करके ही छोड़ेगा। जब भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिया तो ध्रुव ने कहा कि भगवान, इतने अनंत काल तक लोग आपका भजन करते हैं, फिर भी आपका दर्शन नहीं होते। मुझे आप 6 माह में ही आपने हमको दर्शन दे दिए, भला ये कैसे संभव है? भगवान ने कहा कि हे ध्रुव, उस पर्वत को देख रहे हो?
ध्रुव ने कहा कि हाँ भगवान, देख तो रहा हूं। भगवान ने कहा कि ये तुम्हारे ही ये हड्डियों के पहाड़ हैं। बोले भगवान ये कैसे? बोले तुम इतने जन्मों से मुझे प्राप्त करने के लिए तुम प्रयत्न कर रहे थे, तुम इतने जन्म से तपस्या करते चले आ रहे हो, और ये जन्म ये तुम्हारा प्राप्ति वाला जन्म था। केवल 6 माह ही शेष थे जो आज पूर्ण हुए। अब तुम मेरे धाम को जाओ। भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं 10 जन्मों में लगातार 10वें जन्म में उन्होंने स्वरूप को प्राप्त किया। ये भागवत कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं भैया, भागवत बोल रही है। भगवान बुद्ध को 200 जन्म लगे, स्वामी महावीर 24वें जन्म में तीर्थंकर हुए। तो ऐसा नहीं है कि हमने आज भजन आरंभ किया तो शरीर छूट गया तो हमारे साथ साथ भजन भी हमारा समाप्त हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं कि इस जन्म में जो साधन आपने आरंभ कर दिया, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य, ये इस साधन पथ का थोड़ा सा भी वो आचरण, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, जन्म मृत्यु रूपी महान भय से उद्धार करने वाला होता है। अर्जुन, इसका कभी नाश नहीं होता। इस जन्म में आपने जो भजन किया वो अगले जन्म में शुचि नाम श्रीमताम गे है। इस जन्म के कर्मानुसार तुम अगले जन्म में शुचि नाम शुद्ध आचरण वाले और श्रीमान पुरुषों के घर में तुम जन्म लोगे। श्रीमान वही हैं जिनके घर में ये धर्म प्रसारित है। जो भगवान के भक्त हैं वही शुद्ध आचरण वाले श्रीमान हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे श्रीमान पुरुषों के घर में तुम जन्म लोगे, वहां फिर से यही साधन पद्धति तुमको मिलेगी और तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। अथवा योगी कुल भवेत, अथवा योगियों के कुल में प्रवेश प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार चलते चलते अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति, कुछ एक जन्मों के अंतराल में तुम परम गति परम धाम को प्राप्त कर लोगे। इसलिए अर्जुन, आज से ही, अब से ही तू मेरा भजन करना आरंभ कर। अर्जुन ने पूछा कि भगवान, ये भजन करने का अधिकार किससे है? मैं तो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूं, अब क्या पता हमको अगला जन्म किस योनि में मिल जाए, किस वर्ण में जाति में मिल जाए। भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये अपि चेतसु दुराचारो, तुम चाहे जिस जाति में चले जाओ, चाहे जिस कुल में चले जाओ, चाहे जिस संप्रदाय में चले जाओ, मजहब में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, चाहे बड़े संत समाज में रहो, चाहे दुराचारियों के सरदार बन जाओ, कुछ भी हो जाओ, अपि चेतसु दुराचारे भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। अत्यंत दुराचारी भी यदि मेरा भजन करता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, सज्जन ही मानने योग्य है, सत्पुरुष ही मानने योग्य है। क्यों? भगवान कहते हैं क्योंकि उसने मन सहित इंद्रियों को मेरे में समर्पित कर दिया है। साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जो उसने मन सहित इंद्रियों को मेरे चरणों में लगा दिया है, उसके फलस्वरूप, जो अनन्य भाव से वह मेरे शरणागत हो गया है, उसके फलस्वरूप क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। सस्व शांतिम निगच्छति, वो शाश्वत सनातन परम धाम परम शांति को प्राप्त कर लेता है। कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्त प्रणश्यते, कौन्तेय यह 100% सत्य जानो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। यह साधन पथ यह अशुभात मोक्ष से, अशुभ अर्थात संसार बंधन से मुक्त कराकर ही छोड़ता है, उसके पहले नहीं। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ त्याग दे। भगवान ने कहा कि
अर्जुन ने कहा कि भगवान हमने वेद पढ़ा, पुराण पढ़ा, सब कुछ हमने अध्ययन किया, वो क्या है? भगवान ने कहा कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। श्रुतियों के अनेक सिद्धांतों को सुनकर तेरी बुद्धि विचलित हो गई, इसलिए थोड़ी समस्या तो तुझे होगी श्रद्धा को सर्वत्र से समेटकर मेरे चरणों में लगाने से। किंतु सत्य यही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। संपूर्ण सर्वत्र से श्रद्धा समेटकर एकमात्र मेरे चरणों में लगा दो। अहमत्वा, इससे होगा क्या? मेरे शरणागत होने से होगा क्या? भगवान कहते हैं कि इससे जहां तू सर्वत्र श्रद्धा समेटकर मेरे शरणागत हुआ तो मैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए ये सब जंजाल छोड़, ये भटकाव बंद करो, मन क्रम वचन से भगवान की शरण में चले जाओ। भगवान कहते हैं साधकों के मन में इच्छाएं होती हैं कि थोड़ा हमारी भी व्यवस्था थोड़ी बढ़िया हो जाए, थोड़ा हमारा आश्रम बड़ा हो जाए, भगत हो जाए। साधकों के मन में इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, त्रय विद्या माम सोम पाह पूत पापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिविदेव भोगान। अर्जुन, लोग मुझे भजकर स्वर्ग तक की कामना करते हैं और मैं उन्हें विशाल स्वर्गलोक देता भी हूं। जो तुम्हारी इच्छा हो तुम हमसे मांग सकते हो। ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं है जो मैं तुम्हें न दे सकूं। सब कुछ मुझसे प्राप्त कर सकते हो, बल बुद्धि विद्या सब कुछ। भागवत में आता है कि शक्ति की आवश्यकता आपको है तो दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा जी की पूजा करें। बुद्धि की आवश्यकता है तो माता गणेश जी की पूजा करें। विद्या चाहिए तो माता सरस्वती की पूजा करें। स्त्री पुरुष में प्रेम के लिए शिव और पार्वती की पूजा करें। धन चाहिए तो लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करें। कई विकल्प बताए और अंत में सबका निर्णय बताते हुए कहते हैं कि यदि तुम्हें विद्या भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, धन भी चाहिए, वैभव भी चाहिए, यश भी चाहिए, कीर्ति भी चाहिए, सब कुछ चाहिए तो एकमात्र नारायण की ही पूजा करनी चाहिए। बस उन्हीं की पूजा से तुम सब कुछ प्राप्त कर लोगे। इसलिए भगवान राम का स्वरूप जब मानस में बताया तो करोड़ों विष्णु के समान पालन करता, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सम शिव संहरता, इंद्र कोटि सम विभव विलासा। बहुत प्रकार से भगवान ने अपने स्वरूप को बताया और सबका जितने भी पूजा स्थलियां हैं भगवान ने स्पष्ट कहा कि ये सब पूजा स्थलियों से बढ़िया है कि अपनी श्रद्धा को एक जगह स्थिर कर दो। एक जगह स्थिर कर दोगे श्रद्धा तो फिर बहुत दौड़ भाग से आप बच जाओगे। और सब कुछ अगर हमको एक ही स्थान पर मिल रहा है तो और पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, सबसे अच्छी क्वालिटी में मिल रहा है, तो भैया हम क्यों चारों तरफ भटके। साधक को, मनुष्य को चाहिए कि वही अपनी श्रद्धा को लगा दे जहां से सब कुछ सुलभ है, सरल है और मोक्ष मुनाफे में उपलब्ध है। ये विधाता नहीं दे पाएंगे। रावण ने तपस्या किया, विधाता को प्रसन्न कर लिया, ब्रह्मा जी को बोला हमको अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया ये हमारे डिपार्ट के बाहर की वस्तु है, मैं किसी को अमर नहीं कर सकता, इतनी क्षमता हम में नहीं है। तो रावण ने कहा कि फिर ठीक है, नर और बानर को छोड़कर बाकी हम किसी से न मरे। ब्रह्मा ने कहा कि तथास्तु। और एक वरदान कुंभकर्ण को दे दिया,
उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर बोले तुम 6 महीने सोओ और 6 महीने जागो। वो इंद्र आसन के लिए तपस्या कर रहा था। ब्रह्मा जी ने बुद्धि लगाकर उसको निद्रासन में परिवर्तित कर दिया। जब हम जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं भैया। अब हम इस पर बहुत विस्तार नहीं करेंगे, आप स्वयं समझदार हो, पढ़ सकते हैं। भागवत पढ़ें, गीता पढ़ें, मानस पढ़ें, सब बहुत सरल कर दिया है इसमें। हम देवता परम अधिकारी, विषय वश्य तब भक्ति प्रभु भक्ति विसारी। देवता स्वयं कहते हैं कि हम परम अधिकारी थे, लेकिन विषयों के वश में होकर हम भगवान की भक्ति को भूल गए। हम देवता परम दुख पायो, स्वयं दुख तो वो स्वयं भोग रहे हैं। इसलिए पूजा एक परमात्मा की ही करनी चाहिए। सर्वत्र यही विधान मिलता है। संपूर्ण महापुरुषों का निष्कर्ष यही है। तो अपनी भगवान शिव ने भी यही कहा। जब पृथ्वी रावण के आतंक से व्याकुल हो गई, दुखी हो गई, तो गई देवताओं के पास, जहां देवता और मुनिगण सब छिपे हुए थे, पहुंच गई वहां। बोले भगवान हमको बचाइए। देवताओं ने कहा कि माता उसी के भय से तो हम लोग भी छुपे हुए हैं, हम कहां से बचावें। तो वहां पर विचार किया गया, ये हुआ चलो ब्रह्म विधाता के पास, ब्रह्मा जी के पास। तो सुर मुनि गंधर्वा मिलके सरवा गए बिरंच के धामा, संग गोतनुधारी धेनु बिचारी परम विकल भय शोका। ये सब बड़े दुख में, बड़े कष्ट के साथ विधाता के पास पहुंच गए। विधाता ने जब ब्रह्मा जी ने सबको आते देखा तो ब्रह्मा सब जाना मने अनुमाना मोर्यों कछु न बसाई। ब्रह्मा जी ने सब जान तो लिया कि ये आए क्यों है, लेकिन यह भी उन्होंने जान लिया कि इसमें हमारा बस चलने वाला नहीं। और अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि हे पृथ्वी, जाकर तै दासी सो अविनाशी मोर्यों तोर सहाई। तुम उसकी शरण में जाओ जिसकी तुम दासी हो, वही तुम्हारा और हमारा दोनों का कल्याण करने वाला है। सब लोग एक स्थान पर एकत्रित हो गए। जितने लोग थे सब देवता और मुनि गंधर्व यक्ष जितने भी लोग थे सब गए थे, सब एक जगह एकत्रित हो गए। सब ने आपस में विचार करना शुरू किया कि भगवान रहते कहाँ हैं। तो पूर्व कुंठ जानी कह को कह पय निधि वश प्रभु सो। किसी ने कहा कि वो भगवान बैकुंठ में रहते हैं, किसी ने कहा कि नहीं भाई वो क्षीर सागर में रहते हैं, वहां चलो। भगवान शिव कहते हैं पार्वती ते ही समाज गिरिजा में रहूं। उस समाज में मैं भी था, किंतु इतने बड़े बड़े विद्वान थे कि हमको अवसर नहीं मिल रहा था। ते ही समाज गिरिजा में रहूं अवसर पाई बचन एक कहूं। जब हमको अवसर मिला तब हमने एक ही बात कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सर्वत्र कण कण में विद्यमान है, किंतु उन्हें प्राप्त करने का उपाय है प्रेम। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम से उनकी शरण में जाओ, बस श्रद्धा से समर्पण से उनमें अपने मन को लगा दो, भगवान प्रकट हो जाएंगे। अग जग में सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमी आगी। जैसे लकड़ी की रगड़ से आग प्रज्वलित हो जाती है, वैसे ही प्रेम से रगड़ करो नाम का, भगवान भी प्रकट हो जाएंगे। भगवान सर्वत्र है, कण कण में विद्यमान है। उनको खोजने के लिए आपको कहीं दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं। आप जहां हो वहीं बैठे रहो, घर में बैठे रहो, बाहर बैठे रहो, गाड़ी पर चलते, कहीं भी चलते फिरते उठते बैठते, जहां तुम्हारी वो इच्छा हो, चाहे जिस स्थिति में तुम रहो, नाम में मन लगाए रखो और श्रद्धा से। यही एक शर्त है, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। किए कोटि जप जोग विरागा। कितने भी करोड़ों जोग करो, यज्ञ करो, तप करो, कुछ भी करो,
यदि प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, तो भगवान आपको कभी नहीं मिल सकते। भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको श्रद्धा लगानी ही पड़ेगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। श्रद्धावान और तत्पर संयतेन्द्रिय पुरुष ही उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, अन्य कोई नहीं। इसलिए सब लोग ये कभी मत समझो कि हम बड़े पापी हैं, हम जेल से आकर या जेल से आए हैं या कुछ नहीं, हमने कहीं कितने अपराध कर दिए, कुछ नहीं। आप भगवान सर्वत्र हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं। सब लोग श्रद्धा समेटकर सर्वत्र से श्रद्धा समेटकर एक भगवान के चरणों में लग जाओ। जहां आपकी श्रद्धा की डोर भगवान से लग जाएगी, भगवान आपका उद्धार कर देंगे। कमी साधकों में होती है, भगवान में कमी कभी नहीं होती। इसलिए सब लोग प्रेम से, समर्पण से, श्रद्धा से भगवान का नाम ओम अथवा राम, जो आपको इच्छा हो। भगवान कृष्ण ने ओम के जाप पर बल दिया, भगवान राम ने स्वयं राम नाम के जाप पर बल दिया। तो ये जो आपको जो अच्छा लगे, भगवान शिव ने भी राम राम के जाप पर बल दिया। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, चाहे राम राम के जाप पर बल दिया। तो जो आपको अच्छा लगे, चाहे ओम जपो चाहे राम जपो, खूब जपो, उसी से कल्याण संभव है। अन्य कल्याण का कोई साधन सृष्टि में नहीं है।